आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। त्रिदंडी जीएड स्वामी देवनारायणाचार्य महाराज का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न। वृंदावन की टिटिया स्थान रोड स्थित श्री हरिदेव मंदिर में निकुंजवासी त्रिदंडी जीएड स्वामी देवनारायणाचार्य महाराज का 1 दिवसीय वार्षिकोत्सव श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों और श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर में तांता लग गया। प्रातःकाल वैदिक विधि विधान और वेद पाठी विप्रों के सानिध्य में गोलोकवासी महाराजा श्री की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस दौरान भक्तों ने मंत्रोच्चारण और भक्ति भाव के साथ इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लिया। मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। त्रिदंडी जीएड स्वामी देवनारायणाचार्य महाराज एक महान संत और भगवत सेवा में पूर्णतः समर्पित आत्मा थे। उनका जीवन सदैव समाज को धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मार्ग पर प्रेरित करने वाला रहा। उन्होंने श्रीमद् भागवत, रामायण और वेदांत के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराज श्री ने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण और मानव सेवा के प्रति अर्पित करते हुए सदैव भक्तों को प्रेम, करुणा और समर्पण का संदेश दिया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने भक्तों को अपने प्रेरणादायक आशीर्वचन दिए। उन्होंने महाराजा श्री के जीवन के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनकी शिक्षा आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है। उनके शब्दों ने उपस्थित भक्तों को भाव विभोर कर दिया। दिल्ली से आए कलाकारों ने भजन संध्या का आयोजन कर भक्तों को मधुर संगीत में भक्ति में डुबो दिया। भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, वृंदावन से। हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ महात्मा लोगों की जो दिवंगत होने की तिथि होती है उसको पुण्य तिथि कहते हैं। पुण्य तिथि हम लोग साल भर में मनाते हैं। जब भी वो तिथि आती है उसको हम लोग वैभव के साथ मनाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि प्रसन्नता बहुत प्रकार से व्यक्त करते हैं संसार में लोग, लेकिन हमारे यहाँ नृत्य, वाद्यादि, गीतादि, पुराण पठनादि भी राजोपचार है। तो हम लोग गीत भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं और वेद के पाठ भी करते हैं, उपनिषद के पाठ भी करते हैं, गीता के पाठ करते हैं और इस प्रकार से वैभव का हम लोग आस्वादन करते हैं। प्रवचन करते हैं, भागवत आदि का सत्संग करते हैं और भोज भंडारा करते हैं और वो उत्सव मनाते हैं। कहाँ से श्रद्धालु उस आश्रम में आ जाए पावन अवसर? हमारे श्रद्धालु राजस्थान से आए हैं, बंगाल से आए हैं, बिहार से आए हैं और समझिए उत्तर प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। ऐसे करके कई स्थलों से उपस्थित हुए। तो वैसे ही आश्रम में धूम है, क्या क्या धार्मिक अनुष्ठान आ जाएगी? आज धार्मिक अनुष्ठान में स्वामी जी का वैभवगान हुआ। इसके बाद दक्षिणार्थ पद्धति से, क्योंकि देखिए हमारे चाहे शंकराचार्य, चाहे रामानुजाचार्य, चाहे वल्लभाचार्य, चाहे नीमार्काचार्य, जो भी आचार्य हुए हैं ये सब दक्षिण से प्रकट हुए हैं और दक्षिण से प्रकट होकर के उत्तर भारत में उसको प्रवाहित किए हैं भक्ति के मार्ग को। तो कुछ विषय वस्तु को दक्षिण के परंपरा से भी हम लोग चलते हैं, कुछ उत्तर के परंपरा से चलते हैं। तो कुछ दक्षिण के परंपरा में जो विधि विधान चलती है वो भी हम लोग यहाँ करते हैं। तो एक पंडित उसके लिए भी रखे जाते हैं। उत्तर के परंपरा में हमारा जो वेद शास्त्र, उपनिषद और भागवत आदि पुराण है, इनका पठन पाठन, ये सब, उसका उच्चारण, उसका पाठ, ये सब हम करते हैं। इसके बाद आचार्यों का गुणगान करते हैं, आचार्यों का स्तुति करते हैं। इसके बाद उन आचार्यों का मंगलाशासन प्राप्त करते हैं। उन आचार्यों से हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पुनः इसके बाद ये करते हैं कि भक्तजनों को प्रसन्नता के लिए कुछ वाद्य आदि, प्रवचन आदि का व्यवस्था करते हैं और जो उसकी आपके समक्ष हो रहा है ये सब चलता है। नारायण, हम लोग इस संस्था से 3 पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। आज हमारे गुरुदेव जी का
जो कि 1 साल पहले उनका परम पद हो गया था। उनकी मूर्ति का स्थापना हुआ, उनके लिए हम लोग पूजा रखें और हमारे छोटे युवराज स्वामी जी उनके बारे में कुछ बताएं, हम लोग को कुछ समझाएं और कैसे हम लोग को चलना चाहिए अब आगे, कैसे हम लोग को मिलजुल कर इस संस्था को बढ़ाया जाए और सही दिशा में काम किया जाए, इसके लिए प्रेरित किए। और हम लोग को भी यही शिक्षा मिलती है और हम एकजुट होकर हम लोग अच्छे से, जो हमारे गुरुदेव की इच्छा थी, जो उन्होंने इस संप्रदाय को बढ़ाने के लिए अपना बहुत कुछ योगदान दिया और बहुत आगे तक ले गए, उसको हम लोग आगे लेके चले। इसी की शिक्षा और हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं, एकजुट होकर एकता के साथ हम लोग इस संस्था को, इस संप्रदाय को और खुद अपना भी उत्थान करें और इनको भी। आप इस आश्रम से कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं? बहुत दिनों से, 62 साल से जुड़े हुए हैं। 62 साल से जुड़े हुए हैं। जब से ये परंपरा यूं ही चली आ रही है? जब से परंपरा यूं ही चली आ रही है और हमारे पिता भी यहाँ के वन ऑफ द ट्रस्टी थे, हमारे नाना वन ऑफ द ट्रस्टी थे। ये गुरुजी श्री दंडी स्वामी जीयर स्वामी देवनारायणाचार्य, जिनका गोलोक गमन पिछले वर्ष जनवरी में हुआ था, उनके वार्षिकी के उपलक्ष्य में उनके सारे भक्तगण आज देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ जमा हुए हैं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनका विग्रह यहाँ स्थापित किया गया है सन्निधि में, जहाँ से पहले भी हमारे दो जो उनके पूर्वज गुरु थे, आदरणीय कमल नयनाचार्य जी और आदरणीय रामानुजाचार्य जी, जो संस्थापक अध्यक्ष भी हैं हरदेव मंदिर ट्रस्ट के, तो उन्हीं के स्वागत श्रद्धा सुमन के लिए हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। क्या क्या सुबह से धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुए? कार्यक्रम में सबसे पहले विग्रह की स्थापना, आज शुभ दिन था, उसको पूरा किया गया। उनका आचमन संस्कार जो होते हैं एक विग्रह के साथ, वो किए हमारे आदरणीय स्वामी महंत हरिदेव पीठ श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज, जिनका अभी अमृत प्रवचन भी आप लोग देख रहे थे, और उनके सानिध्य में ही उसके बाद अमृत वचन हुए हैं और फिर अभी भंडारा और भजन का कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।